गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। पाणी श्री गुरु अमरदास जी। संगत जी, आज के सत्संग द्वारा आपने हमें अपनी सुरत को नाम से जोड़ने के साथ साथ पूर्ण गुरु की शरण में जाने का भी उपदेश दिया हुआ है। आप द्वारा दिया गया यह उपदेश हम सभी के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस उपदेश को अंत तक ज़रूर सुने। साथ ही आज के इस सत्संग में एक सवाल भी लिया गया है। सवाल है, हम पूर्ण गुरु की खोज कैसे करें? कौन सा गुरु पूरा है, कौन सा अभी नहीं पहुंचा है? हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? जब हम इसकी पहचान नहीं कर सकते तो हम पूर्ण गुरु को खोजेंगे कैसे? सबसे पहली बात, गुरु को खोजना नहीं है। गुरु को खोजने से भी हम पूर्ण गुरु को खोज नहीं पाएंगे। गुरु तो परमात्मा की कृपा से मिलता है। वह कुल मालिक जिस पर बख्शीश करता है, उसी का मिलन पूर्ण गुरु के साथ होता है। यही श्री गुरु अमरदास जी भी फरमाते। आप फरमाते हैं, आपे दाता कर्म है, साचा साचा शब्द सुना। जब उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा की बख्शीश होती है, जब वह परमात्मा हम पर अति प्रसन्न होता है, तब हमें गुरु मिलता है। वरना अगर गुरु हमारे पड़ोस में भी रहता हो, हमें उसके होने का पता ही नहीं चलेगा। जब तक परमात्मा की बख्शीश नहीं होती, हमारा पूर्ण गुरु से मिलन नहीं होता। और जिनका पूर्ण गुरु से मिलन हो जाता है, उन्हें क्या समझना चाहिए कि उन पर मालिक की बख्शीश है। उन्हें मालिक की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी चाहिए। अब यहाँ यह सवाल उठता है, अगर हम गुरु के उपदेश की पालना नहीं कर रहे तो क्या उससे हमारा कुछ बुरा हो जाएगा? क्या उससे हमें जीवन में नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, बस उससे इतना होगा कि इस देह के बंधन में सदा के लिए फंसे रहोगे। सतगुरु ने जो अभ्यास करने को दिया है, भीतर उतरने की युक्ति दी है। अगर निरंतर उसकी पालना करते हो तो एक न एक दिन अपने भीतर उस तत्व की पहचान कर लोगे जो कभी मरता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं। यह मनुष्य का शरीर तो मिट्टी में मिल जाता। सद्गुरु ने जो अभ्यास दिया है, वह इस शरीर से परे अपने असल होने की पहचान करने के लिए दिया। यह मनुष्य जन्म सिर्फ खाने पीने, घर दर चलाने के लिए या परिवार पालने के लिए ही नहीं दिया गया, बल्कि इस मनुष्य जन्म में हम अपने भीतर बैठे उस कुल मालिक की पहचान कर सकते हैं। अगर इस जन्म में हमारे लिए सबसे कीमती कुछ है तो उस मालिक से मिलाप कर लेना, क्योंकि आनंद की बरसात तो मालिक से मिलाप करके ही होती है। लाख बार मनुष्य का चोला पहन कर आ जाओ, कभी सुख नहीं पाओगे। एक मनुष्य जन्म में उस मालिक से मिलाप कर लो, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। यह जो मनुष्य जन्म मिला है, इसे सफल बनाना, इसका फायदा उठाना है। इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? इसके भीतर उस कुल मालिक से मिलाप करके। ना तो हम गुरु को खोज सकते हैं, ना मालिक को खोज सकते, ना बाहर ना भीतर। भीतर भी उस मालिक की कृपा हम पर हो तो ही मालिक के होने का कोई अनुभव प्राप्त होता। उस मालिक की जब तक हम पर बख्शीश नहीं होती, तब तक हम ठोकरें खाते रह जाते। कोशिशें करते हैं, हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। रोज ध्यान में बैठेंगे, रोज मन से बातचीत करके बाहर लौट आएंगे। कभी भी ऐसे तल तक हम पहुंचते ही नहीं जहां की भीतर मन चुप हो जाए, भीतर मौन हो जाए। हमें मौन का अनुभव तो है, लेकिन इतना गहरा अनुभव नहीं है। जब तक हम भीतर ऐसे मौन में प्रवेश नहीं कर जाएंगे कि हम अपने से भी बातचीत करनी बंद कर दें,
हर तरह की बातचीत करनी बंद कर दें, तब तक हमें अंतस के उस रहस्य का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं, ऐ प्यारे, सिर्फ बाहर से मौन होकर बैठने से भीतर मालिक के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस मन की चुप्पी को साधो। मन बोलता है, जब तक बोलता रहेगा तब तक भीतर अपने होने की पहचान न कर सकोगे। जब भी ध्यान में बैठो, इस मन का साथ छोड़कर बैठो। मन क्या है? दुनिया के ख्याल हैं, परिवार के ख्याल हैं, नौकरी के ख्याल, बस ख्याल ही हैं, कल्पनाएं ही हैं। कोई जीता जागता आदमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसका साथ छोड़ नहीं सकते, इसे घर से निकाल नहीं सकते। मन तो बस कल्पनाएं हैं, ख्याल हैं। ख्यालों को छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगती। बस समझ की बात है, विवेक की बात। जिसका विवेक जागृत है वह जानता है कि ये मात्र कल्पनाएं हैं। अब जब ध्यान में बैठे हो तो इन कल्पनाओं के पीछे लगकर वैसे भी कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ध्यान भीतर की यात्रा, भीतर बाहर का कुछ भी मौजूद नहीं। बाहर, अगर बाहर की कोई चीज चाहिए, इस दुनिया का कुछ हासिल करना, तो अपनी चेतना को बाहर की ओर मोड़ना होगा। अगर भीतर उन्नति करनी है तो भीतर की ओर विकास करना होगा। निरंतर जब ध्यान में बैठते हो तो हर तरह के दुनियावी ख्याल को छोड़ते चले जाओ। किसी एक ख्याल को भी पकड़कर मत रखो, अपने प्रति भी कोई ख्याल पकड़कर मत रखो। इतना सा विचार भी अपने भीतर मत रखो कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, या मैं शरीर हूँ, या मैं अपनी आत्मा की पहचान करने जा रहा हूँ, या मैं मौन हो रहा हूँ। अपने आप से अपने भीतर मौन को जन्म लेने दो। अगर मौन को खुद से पैदा करने की कोशिश करोगे, उसी में बातचीत शुरू हो जाएगी, उसी में मन एकाग्र हो जाएगा। मन के एकाग्र होते ही अंतस का रस विलीन होने लगता, अंतस की शांति विलीन हो जाती है और भीतर बेचैनी जन्म ले जाती। फिर हम भीतर जाने की बजाय वापिस से बाहर इस दुनिया में भटकना शुरू कर देते। इसलिए आप क्या समझाते हैं? आप समझाते हैं, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो, और जैसे जैसे सद्गुरु समझाता है वैसा वैसा करते जाओ। क्या सद्गुरु हमें यह सिखाते हैं कि जब हमने ध्यान में बैठना है तो मन के ख्यालों को पकड़ कर रखना है, दुनिया की कल्पनाओं को पकड़ कर रखना है? नहीं, सद्गुरु हमें कहते हैं जब भी भजन बंदगी में बैठना है तो सब कुछ भूल कर बैठना, ऐसे बैठना है जैसे हो ही नहीं। अपने होने को ही मिटाना ध्यान में होना है। अगर अपने होने को बचाए रखा तो कभी भी ध्यान का अनुभव नहीं हो सकता। अपने को भूलना, जितनी देर के लिए ध्यान में बैठे हो सब कुछ छोड़ दो, अपने भीतर उतरने की तैयारी करो। अगर फिर भीतर से बाहर लौट आए तो बाहर के काम का संभाल ले, ना लौट कर आए तो वैसे भी मालिक की गोद में ही जाओगे। पर इससे घबराने की कोई बात नहीं। ख्याल रखना, अगर ध्यान में भीतर जाने लगोगे, मन से परे के अनुभव प्राप्त करने लगोगे, तो कभी कभी भीतर घबराहट भी होगी, डर भी लगेगा। ऐसे में ना तो ध्यान करने से दूर भागने लग जाना, ना तो घबरा जाना है। मालिक पर विश्वास रखना है, सद्गुरु पर विश्वास रखना है, और हर रोज ध्यान में बैठना, चाहे डर लगे चाहे घबराहट हो। जितना भीतर जाओगे ये डर बाहर निकलता जाएगा, घबराहट बाहर निकलती जाएगी, और एक दिन आएगा जब भीतर निडरता का अनुभव भी करोगे, भीतर शांति का अनुभव होगा। जब और भीतर उतरोगे फिर भीतर से रस भी आने लगेगा, अनहद की ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगेगी। अनहद की ध्वनि, नाम या शब्द जो कह के पुकार लो, एक ऐसी धुन है जो हमारे इस शरीर के भीतर हो रही है। जैसे जैसे हम भीतर जागरूक होकर देखना शुरू करते हैं, भीतर जागरूक होकर सुनना शुरू करते हैं, अनहद की धुन भी हमें सुनाई पड़नी
शुरू हो जाती। जब पहले पहले हम भीतर जागरूक होकर सुनना शुरू करते हैं तो अनहद शब्द सुनाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि तब अनहद शब्द भीतर हो नहीं रहा होता। शब्द तब भी जारी रहता है जब हम उसे सुन नहीं रहे होते। पहले जब हम भीतर सुनना शुरू करेंगे तो हमें मन का ही शोर सुनाई पड़ता, क्योंकि अभी हम मन के तल से ही रूबरू हो सके, इन विचारों, इन कल्पनाओं से ही रूबरू हो सके हैं। इसलिए बार बार हम इन्हीं में उलझ जाते। हमने कभी भी ऐसे अपने भीतर कोशिश करके नहीं देखी कि हम मन की आवाज़ों से परे भी किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर। हम सिर्फ मन की आवाज़ को सुनकर ही ठहर जाते। मन का शोर धीरे धीरे ध्यान में थमने लगता है, क्योंकि ध्यान में हम अपनी ऊर्जा को सभी इंद्रियों से खींचकर अपने भीतर स्थिर कर लेते। ऐसे में मन भी एकाग्र नहीं हो पाता, मन को ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे ही मन शांत होता है और हम अपने भीतर जागरूक होकर सुन रहे होते, हमें अनहद शब्द की धुन सुनाई पड़ने लग जाती। वैसे तो अनहद की धुन भी मालिक की बख्शीश से ही सुनाई पड़ती। जीव लाख यत्न करे, लाख वचन बंदगी करे, लाख अलग अलग ढंग की क्रियाएं करता रहे, धुन सुनाई नहीं पड़ती। कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने ही सत्संग सुन लो, धुन सुनाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यह भी मालिक की बख्शीश से सुनाई पड़ती। उन्हीं को सुनाई पड़ती है जिन पर परमात्मा प्रसन्न हो जाता। परमात्मा किन पर प्रसन्न होता है? जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को दुख नहीं दिया, जिन्होंने दूसरों के साथ बेईमानी नहीं की, जिन्होंने सुख ही बांटने की कोशिश की। जब दूसरों का हम बुरा करते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं। जब मैले कर्म किए जाते हैं, मैला फल भुगतना पड़ता। जो बुरा करेगा बुरे कर्मों के नतीजे भुगतने में ही व्यस्त रह जाएगा। बुरे कर्मों का नतीजा तो ऐसा निकलता है कि जिंदगी में फिर आपको कभी इतना समय ही नहीं मिलेगा कि आप ध्यान में बैठ सकें। जब तक ध्यान के लिए समय ना निकालोगे, भीतर से रस आना शुरू नहीं होगा। इसलिए बाहर अपने इस सांसारिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां खड़ी मत कर लेना जो कि आपको ध्यान में न बैठने दें। कभी कभी हम अपने से ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर लेते हैं जो हमारे जीवन को दुख बना जाती हैं। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने इस जीवन को इस ढंग से चलाओ कि जिंदगी में आपको फुर्सत के लम्हे मिलते रहे, बाहर से शांति बनी रहे, बाहर से भी सुख बना रहे। बाहर अगर आपका यह सांसारिक जीवन, यह मनुष्य जीवन, इस 5 तत्व का जीवन दुख में है, शांति में है, पीड़ा में है, तो भीतर जाने का जी ही नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का दर्द ही जकड़े रखेगा। इसलिए अपने इस मनुष्य जीवन को, सांसारिक जीवन को सुखद बनाकर चलो, ताकि भीतर जाने में आसानी हो, बाहर की परिस्थितियां ज़्यादा प्रभाव ना डालें। हालांकि हमारा बाहर की परिस्थितियों से मोह जुड़ा ही रहता, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों। यह मोह तो भीतर जाकर ही छूटेगा। पर अगर बाहरी परिस्थितियां अच्छी हों, बुरा ना हो, तो हमें भीतर उतरने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे भीतर तब मन अशांत नहीं होता। बाहर ही इतना दुख हो तो भीतर मन दुख में ही जिएगा, और यह मन जितना दुख में होगा उतने ही ज़्यादा विचार निर्मित करने शुरू कर देगा। फिर भीतर विचारों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि उस दुख में ऐसे डूब जाओगे, परमात्मा की याद ही नहीं आएगी। जिसे परमात्मा भूल जाता है वह जीवन भर ठोकरें खाता रह जाता है। भाव, वह जीता भी दुख में है और जब मरता है तो कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर जीवन के अंत में अपनी आत्मा को अपने साथ लेकर जाओ, उस परमात्मा की गोद में समाओ, तभी इस मनुष्य जन्म का कुछ लाभ हुआ। पर अगर अंत में न परमात्मा मिला न आत्मा मिले, और जो मिला था यह शरीर, यह भी छीन लिया,
तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो यह जन्म व्यर्थ चला गया। फिर एक नया जन्म होगा, उस जन्म की अपनी दौड़ होगी। न जाने वह दौड़ कब परमात्मा की ओर लेकर जाए भी या ना लेकर जाए, कुछ पता नहीं। क्या पता अगले जन्म में पापी हो जाए, क्या पता अगले जन्म में मूढ़ हो जाए, कुछ भी पता नहीं। इस जन्म में सुध बुध है, इस जन्म में मालिक का भी कुछ स्मरण है, सदगुरु भी मिले हुए हैं, इसलिए इस जन्म को सफल बना लेना चाहिए। हमें अपनी कोशिश करते रहना होगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो शायद कभी हम भीतर उतर ही ना पाए। वैसे तो कभी भी कोई अपने भीतर कोशिश से उतरता नहीं। कहने का भाव केवल इतना ही है कि हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए, लेकिन ध्यान के लिए कोई कोशिश नहीं करनी। ना तो ध्यान में उतरने के लिए कोशिश करनी है, न मन को ठहराने के लिए कोशिश करनी है, ना शब्द को सुनने के लिए कोशिश करनी। सब कुछ सहज ढंग से होने देना। जब आप शांत होकर एक जगह पर पालथी मारकर बैठ गए तो अपने से ही आपकी ऊर्जा धीरे धीरे हर तरफ से सिकुड़कर वापस अपने केंद्र पर लौटने लगेगी। आपकी चेतना जब आपके केंद्र पर लौट आएगी तो ना तो मन को ताकत मिलेगी, ना इंद्रियों को ताकत मिलेगी। ऐसे में सहज ढंग से ही अपने आप मन भी ठहर जाएगा, शरीर भी शिथिल हो जाएगा और भीतर शब्द भी सुनाई पड़ जाएगा। पर अगर कोई कोशिश में लग जाएगा, ध्यान को करने की कोशिश में लगेगा, मन को रोकने की कोशिश में लगेगा, तो वह उलझ जाएगा। मन को तो कभी रोकने की कोशिश में पड़ना ही मत। जो मन को रोकने में लग जाते हैं, मन उन्हें और भटका देता। इसलिए आप क्या समझाते हैं, ऐ प्यारे, इस मन को जोर जबरदस्ती वश में नहीं किया जा सकता। अगर तू चाहता है अपने इस बेलगाम घोड़े को वश में करना, इस मन को वश में करना है, तो उस मालिक ने तेरे इस मनुष्य शरीर के भीतर अनहद शब्द रूपी खजाना रखा हुआ। अगर तू उस खजाने को हासिल कर लेता है तो यह मन तुझे दुनिया की ओर भटकाना बंद कर देगा। अनहद शब्द एक ऐसी धुन है जो इस मन को भी दुनिया की ओर से वापिस अपने केंद्र पर ले आती। यह मन भी कोई छोटी हस्ती नहीं। अगर यह मन मित्र बन जाए तो यह मालिक से मिलाप करवा देता, और अगर मन शत्रु बन जाए तो यह हमें दुनिया में ही भटकाता रहता। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि दुनिया में जीने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। जियो, खूब जियो, जितना जीना चाहते हो उतना जियो, लेकिन यह स्मरण रखो, जीने से मृत्यु का हल नहीं होता। मृत्यु तो फिर भी एक दिन आती है और सब छीन कर ले जाती। बात जीने या मरने की नहीं है, बात है जो मोह हमें इस दुनिया से हो गया है, यहाँ की चीज़ों से हो गया है, यहाँ के लोगों या अपने इस शरीर से हो गया। यह हमें अंत में मुक्ति प्राप्त नहीं करने देती। यह चिपकाहट हमें फिर से एक नए जन्म में ले आती। यह चिपकाहट ही जीते जी भी हमारे दुख का कारण बनी हुई है। जैसे जैसे हम ध्यान द्वारा अपने भीतर सरकते हैं, हमारा इस दुनिया से मोह कम होने लगता। स्मरण रहे, मोह मिट जाता है, प्रेम नहीं मिटता। दुनिया से नफरत नहीं होती, बल्कि दुनिया के प्रति प्रेम और बढ़ जाता। यह संसार, यह दुनिया उसी कुल मालिक का रूप है। यहाँ जितने हैं सब उस मालिक के रूप। इसलिए जब हम अपने ही भीतर उस मालिक के करीब जाते हैं तो हमें इस दुनिया के प्रति प्रेम होने लगता, मोह छूटने लगता। मोह के कारण हम इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब प्रेम भीतर पैदा होता है तो हमें यह ख्याल भी नहीं आता कि हमने यह दुनिया कभी छोड़ भी जानी है या इस दुनिया में हम हैं भी। ऐसा मानो ऐसा हो जाता है कि होते हुए भी ना होने का अनुभव हो रहा हो भी और नहीं भी, बंधन भी है और नहीं भी है, कुछ भी नहीं है और सब कुछ।
खाली हाथ होते हुए भी फिर सब कुछ भरा हुआ ही लगता। यह अवस्था अपने भीतर गहरे में उतरकर प्राप्त होती। भीतर जाओगे तर जाओगे। बाहर घूमते रहे, बाहर इस दुनिया में ही उलझे रहे, मोह में उलझे रहे, विकारों में उलझे रहे, तो मन की दौड़ कभी शांत नहीं होने वाली। मन तो ऐसा भूखा है, अगर इसे खिलाते जाओ तो ये भरता नहीं बल्कि और खाने की मांग करता। अगर इसे दुनिया की चीज़ों को खिलाने में लगे रहे, दुनिया के स्वादों में लगाए रखा, तो ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब यह बोलेगा अब मैं इन स्वादों से ऊब चुका हूं, बल्कि यह और की मांग करता रहेगा। इस मन को अगर ठहराना है तो बाहर संसार में ले जाकर नहीं ठहराया जा सकता। इस मन को भी हम अपने इस शरीर के भीतर ही ठहरा सकते। उसके लिए पहले हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि हमारे पास फुर्सत के लम्हे मौजूद हो, खाली समय मौजूद हो। खाली समय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ध्यान में बैठना, ध्यान कुछ ना करना है। कुछ ना करने में अगर हम अपना 1 घंटा भी दे रहे हैं, अपने भीतर शांत होकर बैठे हुए हैं, तो एक ना एक दिन हम अपने भीतर अनहद शब्द तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो इतना समय निकालते हैं। अव्वल तो सबकी ज़िंदगियां इतनी उलझी हुई हैं, व्यस्त हैं, कामकाज है, परिवार है कि समय ही नहीं मिलता ध्यान में बैठ सके। ध्यान में बैठने के लिए समय निकालना ही होगा, भीतर जाने के लिए समय निकालना ही होगा। अगर समय नहीं है तो फिर भीतर के रस को चखोगे कैसे? भीतर जो शब्द हो रहा है उसे सुनोगे कैसे? ये बंदोबस्त तो आपको अपने आप ही अपने जीवन में करने होंगे। अपने लिए फुर्सत के लम्हे ज़रूर निकालो। जब भी वक्त मिले ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठकर कुछ करना नहीं, न मन को रोकने की कोशिश, न शरीर को शिथिल करने की कोशिश, न ही किसी और तरह का कोई जाप वगैरह करना। बस शांत होकर बैठ जाओ। अपनी तरफ से सब कुछ करना बंद कर दो। अपनी तरफ से हर एक ख्याल की ओर ध्यान देना बंद कर दो। कुछ देर ख्याल चलते रहेंगे। जब आप ध्यान देना बंद कर दोगे तो अपने से वे ख्याल चलने बंद हो जाएंगे। लेकिन यह स्मरण रखें, अगर उस समय भी आप अपने ध्यान को मन की ओर, ख्यालों की ओर, कल्पनाओं की ओर लगाए रखोगे तो भीतर नहीं जा पाओ। कभी कभी ऐसी भ्रांति जरूर पैदा हो जाती है कि मैं ध्यान में था, लेकिन ध्यान में होने के बजाय हम मन में होते। मन बड़ा चालाक है। मन हमें ध्यान के अनुभव भी करवा देता। इसलिए अक्सर आपने सद्गुरु को यह कहते सुना होगा कि जब भी ध्यान में बैठो तो बड़े सतर्क होकर बैठना। यह मन बड़ी चालबाजियां चलता, यह तो परमात्मा का रूप बनाकर भी सामने आ जाता। यह मन तो गुरु बनकर भी सामने आ जाता है। अगर इस मन के पीछे लग गए तो फिर उलझे ही रह गए। ऐसे ही मन है, अगर इस मन को बार बार यह कहोगे कि मुझे भीतर शांति में जाना है, शांति में जाना, तो यह शांति को भीतर पैदा कर देगा। लेकिन यह मन की चालबाजी। हमें मन की शांति का अनुभव नहीं चाहिए, हमें तो उस परमात्मा के होने का अनुभव चाहिए। उस परमात्मा की गोद में जो शांति है उस शांति का अनुभव चाहिए। मन के झूठे बहकावों में ना आकर हमें असल की परख करनी। असल की परख के लिए हमें बड़े ही होश को साध कर भीतर बैठना होगा। जो यूं ही होश को भीतर साध कर बैठा है, यूं ही बैठा हुआ है, वह कभी भी मन के इस शोर से पार नहीं जा पाएगा। हिम्मत करो, भीतर होश को जगाओ और जितने जागरूक होकर बैठ सको उतने जागरूक होकर बैठो। देखो, जब तक कोई ऐसा अनुभव प्राप्त ना हो जो प्राणों को यह विश्वास दिला जाए यह सत्य है, तब तक इंतज़ार करते रहो। वरना मन भी पहले छोटे छोटे अनुभव पेश करता रहेगा जो कि असल मालूम पड़ेंगे। असल होते नहीं,
कुछ देर की झलक है, कुछ देर का प्रकाश है, कुछ देर का गुरु का नूर है, कुछ देर का मालिक है। फिर मन नई बातें शुरू कर देगा, फिर वह नूर चला जाएगा, वह परमात्मा दूर हो जाए। मन का परमात्मा नहीं अपना लेना है, जैसे बाहर का परमात्मा नहीं अपना। जो सत्य में है, जिसके होने का अनुभव है, उस परमात्मा की पहचान करनी, उसके लिए इसी शरीर के भीतर बड़े गहरे उतरना होगा। रास्ता आसान नहीं, क्योंकि शरीर के भीतर उतरना कैसे, यह भी समझ में नहीं आता। उतरा जा भी सकता है, नहीं उतरा जा सकता, यह भी पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन यह रहस्य की दुनिया, यह रहस्य का रास्ता है, रहस्य से होकर ही जाता। रहस्य की समझ नहीं आती, परमात्मा समझ में नहीं आता, अनुभव में आता। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, तू अपनी मत को छोड़कर गुरु की मत को स्वीकार कर ले। क्यों? क्योंकि गुरु ने मालिक का अनुभव कर लिया। उसे पता है कि हमें उस परमात्मा से कैसे जोड़ना। जब तक हम अपनी मत के अनुसार चलते रहेंगे, हम अपने ढंग और तरीके अपनाते रहेंगे। हमारे ढंग और तरीके हमें भी नहीं पता ठीक हैं या नहीं। हम जैसे भजन सिमरन कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। हम निरंतर ध्यान में तो बैठ रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं कि हम ध्यान में सही बैठे हैं, कि ध्यान हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम अपनी अकल से यही सोचते हैं कि हम बड़े समझदार, हम दुनिया में समझदार हो सकते हैं, लेकिन भीतर हमारी समझ काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि परमात्मा इतना विराट है, वह समझ में आता ही नहीं। समझ हमारी छोटी पड़ जाती। इसलिए संत हमें अपनी मत को छोड़कर गुरु की मत पर चलने का उपदेश देते। गुरु हमें सीधी सीधी बात समझाता है कि अगर परमात्मा को जानना है, उसका अनुभव प्राप्त करना, तो ना तो उसका ज्ञान इकट्ठा करने में लगना, ना ही उसे कहीं खोजने में लगना, ना ही उसे पुकारने में लग जाना, बस उसके होने के अनुभव में प्रवेश कर जाना। वो तुम्हारे पास है, तुम्हें उसे याद करने की जरूरत भी नहीं, हर पल तुम्हारे साथ। वह साथ है, उसके साथ होने का अनुभव करो। वह इतना पास है कि उसे पुकारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हम तो उसे पुकारने में लगे रहते, कोई नाम जपता है, कोई नाम जपता। उसे पुकारने की ज़रूरत तो तब है जबकि वह हमारे पास ना हो। वह तो हमारे इतना पास है कि हम भी अपने इतने पास नहीं होंगे। हम तो अपने से भी रूठे रूठे रहते हैं, अपने से भी लड़ते झगड़ते रहते, अपने को ही बुरा भला बोलते रहते। लेकिन वह परमात्मा हमें ज़रा बुरा नहीं समझता, ज़रा मैला नहीं समझता, हमारे भीतर मौजूद रहता। इतना पास बैठा वह परमात्मा है, ज़रा उसके होने का अनुभव करो। उसे खोजो मत, पुकारो मत। यह जो खोजने और पुकारने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो, इसी ऊर्जा को भीतर जाने में लगा दो। भीतर का द्वार मालिक की ओर जाता। यह ख्याल रखना कि अगर भीतर जाना है तो बाहर के ख्याल छोड़ने होंगे। जब बाहर के ख्याल छोड़ दोगे, अनहद की धुन तक पहुंचोगे, तो अनहद की धुन अपने से ही सुरत को ऊपर की ओर ले जाना शुरू कर दे। जब सुरत ऊपर उठेगी तो परमात्मा के घर का असल दरवाज़ा खुलेगा। वहाँ से फिर सुरत की अपनी आगे की यात्रा। लेकिन जब तक सुरत ऊपर नहीं उठी, जब तक सुरत बार बार नीचे गिर जाती, तब तक ध्यान में बैठना बंद मत करो। रोज़ अपनी ऊर्जा को बचाकर सुरत को ऊपर उठाओ। यह बात भी ख्याल रखना, आंख बंद करके किसी नुक्ते पर जोर जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश मत कर। बस आंख बंद करो और आंख बंद करते ही जहाँ हो जाओ, उसी होने के अनुभव में लीन हो जाओ। अपने को पूरी तरह भूल जाओ। भीतर जो होना है, उस होने में अपने को समाने दो। भीतर उतरने में जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो अपने अहम भाव की है। इस देह का बंधन है।
जब तक इस देह के बंधन से हम बंधे हुए हैं, हम भीतर जाने को राजी नहीं होते। जब तक हम इस देह के ख्याल से जुड़े हुए हैं, हम भीतर मन को छोड़ने को राजी नहीं होते। इसलिए अपने इस शरीर के प्रति मोह को भी धीरे धीरे कम करना। लेकिन शरीर के मोह को कम करने से यह अर्थ नहीं कि आप शरीर से नफरत करने लग जाए। जैसे ऊपर फरमाया गया, मोह कम होता है, प्रेम बढ़ता जाता। यह शरीर उस मालिक का घर है। इससे भी प्रेम बढ़ता है जब आप अपने भीतर जाते, अपने प्रति प्रेम बढ़ जाता। जिसे अपने से प्रेम होने लगता है, उसे फिर दुनिया से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यही संतों का उपदेश भी है। संत हमें समझाते हैं कि हम प्रेम की खोज में दूसरों के पास जाते, दूसरों से प्रेम मांगते हैं, जबकि प्रेम तो ऐसी चीज है जो मालिक ने सबको दे रखी। यह दूसरे से मांगने की चीज ही नहीं, बल्कि यह तो बांटने की चीज है। जो जितना बांटता जाएगा उतना ही आनंदित होता जाएगा, लेकिन जो जितना मांगता जाएगा उतना ही दुखी होता जाएगा। फिर भी हम दूसरों से प्रेम मांगने में लगे। क्या कारण है? कारण है हम भ्रम में हैं कि प्रेम दूसरे दे सकते। हमारे भीतर प्रेम का खजाना मौजूद। जो भीतर गहरे में उस खजाने को हासिल करेगा, वह भीतर इतना आनंद में होगा, प्रेम में होगा कि उसे दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। इसलिए संत अकेले में मस्त हो जाते, अकेले में भी प्रेम में रहते हैं, आनंद में रहते। हम तो अकेले रह ही नहीं सकते। हम अगर अकेले हों तो हमारे दिमाग में इतने बुरे बुरे ख्याल आने लगते। हम अगर अकेले हों तो जी घबराने लगता है। हम अगर अकेले हों तो दुखी हो जाते। हमें तो अकेलापन खाने को पड़ता। हमें तो अकेलापन अच्छा ही नहीं लगता, जबकि अकेलापन उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो अकेला है वह परमात्मा के निकट हो सकता। जो भीड़ में है वह परमात्मा के निकट नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ दुनिया की बातें करती है, दुनिया की ओर मुख करके चलती। हमें तो ऐसा कोई चाहिए जो मालिक की ओर मुख करके चलता हो, ताकि उसे देखकर हमें भी मालिक की ओर चलने का कुछ एहसास हो जाए, उस परमात्मा की कुछ याद आ जाए। लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे संगी साथी हैं, वे भी हमारी तरह, जैसे हम दुनिया के स्वादों के मारे, वैसे वे भी दुनिया के स्वादों के मारे। वो भी दुनिया की ओर भागे, हम भी दुनिया की ओर भागे। हमें चाहिए कि अब हम किसी ऐसे का पल्ला पकड़ लें जो कि हमें उस मालिक की ओर ले चले। हम तो मूड हैं ही, हम तो बार बार लौट लौट कर दुनिया की ओर जाएंगे ही, पर कोई ऐसा जीवन में मिल जाए जिसे देखकर बार बार मालिक की याद आ जाए। बार बार हम मालिक की ओर चलना शुरू कर दें, फिर चाहे कितनी बार ही दुनिया में ठोकरें खा लें, कितनी बार ही दुनिया की ओर बार बार मुख कर लिया। जब तक हम किसी ऐसे पूर्ण गुरु की शरण में नहीं जाते, किसी ऐसे पूर्ण गुरु के प्रेम में नहीं पड़ जाते जो मालिक से सच में जुड़ा है, तब तक हमारे भीतर भी मालिक से जुड़ने का कोई ख्याल नहीं आता। हालांकि मालिक से जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं, जुड़े हुए ही हैं, पर फिर भी साधक को बड़े ही विस्तार में बात को समझाना पड़ता। क्यों? क्योंकि साधक यह सवाल करता है, अगर जुड़े हुए ही हैं तो फिर मुझे जुड़ाव महसूस क्यों नहीं होता? अगर परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे उसके होने का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि आंख बंद कर ली है। परमात्मा के होने का अनुभव इन बाहरी आंखों से नहीं होता। ये बाहरी आंखें इस बाहरी दुनिया को देख सकती हैं, ये बाहरी कान इस बाहरी दुनिया को सुन सकते, लेकिन परमात्मा को देखने की आंख हमारे भीतर मौजूद। हमें तो उस आंख का भी पता नहीं। उसी आंख को संत महात्माओं ने तीसरे नेत्र का नाम दिया। लेकिन यहाँ यह ख्याल रखना कि फिर भीतर आंख खोजने मत लग जाना, क्योंकि आंख भी एक संकेत मात्र है। असल में भीतर
तीसरे दिल पर, तीसरे नेत्र पर हमें कुछ महसूस होना शुरू हो जाता। उस महसूस होने में हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता। उस केंद्र से फिर हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। सुर्त की जो असल यात्रा है वह तीसरे दिल से शुरू होती। उसके नीचे नीचे इंद्रियों के भोग। जब हम इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठते हैं तब कहीं जाकर हमारी सुर्त अपने असल घर जाने के दरवाजे तक पहुंचती। इसके बाद फिर साधक की कोई यात्रा नहीं रहती, फिर सुर्त की अपनी यात्रा। साधक तो सुर्त को शब्द से जोड़कर इसे इसके असल नुक्ते पर लाता। फिर सुर्त अपने से उस मालिक में समा जाता। कुल मालिक में समाकर ही हम सदा के लिए आनंदित हो सकते हैं, जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते। अभी तो हमारे जिम्मे हमारे कितने ही जन्मों के पाप कर्मों का लेखा पड़ा। अगर हम उस मालिक को भूले बैठे रहेंगे, फिर दुनिया में पाप ही करते रहेंगे, तो एक और नया लेखा जुड़ जाएगा। फिर इन लेखों का हिसाब देते रह जाएंगे। बेहतर यह होगा कि हम मनुष्य जन्म हम सफल बना लें। इस मनुष्य जन्म में ही भीतर उतरें, अपनी सुर्त को नाम से जोड़ें, उस मालिक से मिलाप करें और सदा के लिए मुक्त हो जाएं। कब तक यहीं इस दुनिया में भटकते रहो? नए नए जन्म लेकर यहाँ भटक कर करोगे भी क्या इस जन्म में यह समझ नहीं आया यहाँ दुख ही मिलता। परिवार बन जाते हैं, अच्छे घर बन जाते हैं, अच्छा धन मिल जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, सब अच्छा हो जाता, फिर भी भीतर एक दुख बना ही रहता। वह दुख दुनिया की कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती। वह अकेलापन कितना ही बड़ा परिवार हो वह दूर नहीं कर सकता। भीतर की वह अशांति बाहर का कितना ही शांत वातावरण हो दूर नहीं कर सकता। भीतर के दुख को मिटाना है, भीतर के अकेलेपन को मिटाना है, भीतर की अशांति को मिटाना, तो भीतर बैठे मालिक से मिलाप करना होगा। क्यों? क्योंकि असल चाह जो है वह तो सुर्त की मालिक के लिए ही है। हमें सुर्त का पता नहीं, इसलिए हम देह या मन की चाह समझकर देह और मन के साधन जुटाने में लग जाते। लेकिन जन्मों जन्मों से सुर्त हमें उस मालिक तक पहुंचने के लिए बार बार जगाती रहती, बार बार हमारे भीतर एक तड़प पैदा कर देती है जो कभी मिटती ही नहीं, जो दुनिया की चीज़ों से मिटती ही नहीं। अगर यह मिटेगी तो मालिक से मिलाप करके ही मिटेगी। अगर तृप्त होना है तो भीतर उतरना होगा। भीतर उतरने के लिए मन का साथ छोड़ो। भाव जब भी ध्यान में बैठो, भजन बंदगी में बैठो, दुनिया की किसी बात की ओर ध्यान मत दो। मन का साथ छोड़ने से यह मतलब नहीं कि आप मन को कहीं दूर भगाने में लग जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि मन को भी साथ लेकर बैठो। अगर तुम ध्यान अपने पर रखो तो पाओगे। मन बोलता भी रहे तब भी कोई परेशानी नहीं देता। मन के बोलते बोलते भी आप अपने आप को अपने होने में अनुभव कर सकते। अपना होना थोड़ी मिट जाता, मन के होने से स्वयं कहीं दूर थोड़ी चला जाता। देह के बंधन से स्वयं कोई बिछड़ थोड़ी जाता। अपना होना तो सदा बरकरार रहता। बंधन में भी देह हो तब भी, ना हो तब भी, मन हो तब भी, ना हो तब भी। हमें अपने उस असल होने की पहचान ही करनी है जो देह और मन के मिटने के बाद भी सदा बना रहता। उसी की बात संत महात्मा करते। संत कहते हैं, ऐ प्यारे, यह देह का जीवन तो बनता और मिट जाता। अगर तू इसे ही सत्य समझता है तो यह भी स्मरण रख, इसके बनने और मिटने की प्रक्रिया से जो दुख पैदा होता है वह भी तुझे ही भुगतना होगा। लेकिन इनसे परे भी एक अवस्था है जिसमें हम मनुष्य जन्म के बंधन से भी ऊपर उठ जाते। उसमें फिर जन्म ही नहीं होता, फिर सदा के लिए मुक्त ही रहना, ना इस दुनिया की बात, ना किसी और दुनिया की बात। हम तो यहाँ इस दुनिया पर रहकर
अपने अपने घरों में रहकर अपने अपने ख्यालों के अनुकूल इस दुनिया की कल्पना किए बैठे। हमें तो यह भी स्मरण नहीं कि यह दुनिया इसकी तरह न जाने कितनी और दुनियाएं इस आकाश गंगा में घूम रही। हम तो बस घर, बाजार, नौकरी, सिनेमा यही सब सोचते रहते। परमात्मा की दुनिया बड़ी विराट, उसने लोगों को आकाश गंगा के किसी गोले में डाल दिया, लेकिन लोग यह बात ही भूल गए। लोग तो बस इन बाजारों को ही सच माने बैठे, यहीं तक सीमित रह गए। अपने को जगाओ, सुलाओ मत। अगर अपने को सुलाते ही रहे, इस दुनिया के ख्यालों में उलझाते रहे, तो यह इतना विराट अस्तित्व अनुभव में कैसे आएगा? पूरे विराट अस्तित्व का अनुभव अपने ही भीतर हो जाता। बाहर से तो अगर हमें अपनी इस पृथ्वी के बाहर जाकर क्या है यह देखना हो तो बड़े तामझाम करने पड़ेंगे, लेकिन अपने भीतर से हम सब नज़ारे देख सकते हैं। इन रूहानियत के नज़ारों को संत महात्माओं ने बहुत बार अपने सत्संगों में कहा भी है, और इस कारण से बहुत से जीवों के भीतर अंतस के नज़ारे देखने की इच्छा भी जन्म ले जाती। स्मरण रखें, हर इच्छा को छोड़ देना, परमात्मा की भी, अंतस की भी, सुर्त की भी, नाम की भी। इच्छा छूटते ही, मन छूटते ही, काम छूटते ही, क्रोध छूटते ही अपने स्वयं में ठहर जाओगे, और जैसे ही स्वयं में ठहरोगे रूहानियत के नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। इच्छा नहीं करनी है, इच्छा से अनुभव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छा मन को जन्म दे देती। हमें तो मन से पार जाना। मन से पार जाने के लिए हम अपने भीतर जितना मौन साध सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। यही आपसे आज के इस सत्संग द्वारा विनती है कि जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो दुनिया की हर बात को भूलकर, अपने इस देह को भूलकर, मन को भूलकर भीतर होश को साधें, जागरूक बने। पहले अगर मन दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, उसके भी साक्षी बने। जब वह ठहर जाए तो जो अनहद शब्द है उसके भी साक्षी बने। अनहद शब्द तो ऐसा है कि वह अपने से आपके ध्यान को अपनी ओर खींचेगा और आपको ऐसा आनंद देगा कि आप उसकी ओर खींचते चले जाएंगे। अनहद में जिसकी सुरत समा गई वह फिर आनंद से भर जाता, उसका मन उसे परेशान करना बंद कर देता। इसलिए उस मालिक से निरंतर यह प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हम तो अपनी तरफ से जैसे तैसे भजन बंदगी ध्यान कर ही रहे हैं। यह भी पता नहीं सही करते हैं गलत करते हैं, यह भी पता नहीं ध्यान लगता भी है या नहीं लगता, कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे तैसे तुझसे मिलाप की तड़प के मारे हम अपने हाथ पैर चला रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बाकी जो होना है तेरी बख्शीश से होना है। तू हम पर अपनी बख्शीश कर, हम पर कृपा कर, हमें अंतस का कोई अनुभव प्राप्त कर, हमें शब्द से जोड़, हमारी सुरत को अपने में लीन कर दे। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हर रोज़ सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी करें। राधा स्वामी जी।